हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय 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 जय, जय बलदेव जय देवी सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, गीत गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गीत गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं प्रजातं शकल रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। और आज की विशेष प्रवचन श्रृंखला में, तो आज टाइटल क्या है? श्री भक्त कृष्ण। वत्सल। हाँ, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो मेरे लिए प्रार्थना करिए। ये सब बड़े, देखिए, भगवान का ग्लोरीज करना तो बड़ा कृपा से ही हो पाता है। और इसमें क्या है कि चूंकि आप लोगों की, श्रोतागण की जो श्रवण की उत्कंठा है, वास्तव में वही एम्पावर करती है एक वक्ता को, वही कृपा कर सकता है। तो सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, और कि मैं परंपरा आचार्यों के शब्दों का प्रयोग करके सही चेतना में कुछ यहाँ पे कह सकूं, जो कि आपको संतुष्ट करे और मेरा शुद्धिकरण हो जिससे।
तो प्लीज सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यस, ऑडिबल है मेरी वॉइस? सबको क्लियर आ रही है? यस प्रभु जी। आ रही है। हाँ प्रभु जी, आप बोले थे शायद कि कुछ मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है। रमना बिहारी प्रभु। यस। अभी ठीक है प्रभु जी, अभी ठीक है। ओके ओके। सब प्रभु। ठीक है। सो श्री कृष्ण भगवान जो है उनका एक विशेष गुण है। भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। वैसे तो उनके अनंत गुण हैं, लेकिन ये विशेष गुण है जिस सारे शास्त्र जो हैं, सारे ग्रंथ जो हैं, वो भगवान के इसी गुण पे आधारित हैं। और वो भगवान जो है अलग अलग रूपों में अलग अलग आदान प्रदान करते हुए भगवान जो भक्तों के साथ वत्सलता करते हैं। तो भक्त वत्सलता जो होता है वास्तव में क्या है कि बिना बिना हित के, जैसे माता जो होती है अपने बच्चों के लिए करती है, गाय जो बछड़े के लिए जो प्रेम होता है वो वत्सलता होती है। तो आज हम जो है भगवान के कृष्ण के उन्हीं उसी भक्त वत्सल जो गुण को समझेंगे, सुनेंगे। कथाएं किस तरीके से भक्तों पे उन्होंने अहेतुकी अपनी कृपा की और कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, जिससे हमारे हृदय में भी कुछ कृष्ण प्रेम जो है आ सके और कुछ अहेतुकी कृपा भगवान की मिल सके। क्योंकि हम लोग वास्तव में क्या है, देखिए, साधना सिद्ध साधक हैं। तो हम साधना से ही सिद्ध हो सकते हैं। और साधना भी इतना आसान नहीं है। यहाँ सुबह उठने में इतनी दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। अभी गर्मी में देखो इतना दिक्कत होती है, जाड़ों में और दिक्कत हो जाएगी। तो वास्तव में कृपा ही जो है वो एक भक्त का कल्याण कर सकती है, एक साधक का जो कल्याण करती है वो कृपा ही होती है। और वो भी भगवान की अहेतुकी, मतलब कुछ हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन तब भी भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। भगवान जो है गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं और हम जो गिरे हुए हैं, ठीक है ना, गड्ढे में गिरे हुए हैं, वहां से निकाल लेते हैं। तो भगवान जो है, देखिए, भगवान कौन है? परम भगवान। भगवान पूछे कोई भगवान कौन है, तो बताइए भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो परम, देखिए, जो परम भगवान है, तो हम कौन है कौन नहीं है हम उस पे नहीं जाएंगे। हम जो शास्त्रों में कहा गया है, कैसे प्रमाणित किया गया। ब्रह्मा जो फर्स्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के पहले व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी, वो क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या है? ईश्वर परम कृष्ण। परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण परम भगवान है। और भागवतम, श्रीमद् भागवतम का जो प्रारंभ होता है, जो पहला उसका श्लोक है, वो कैसे शुरू होता है? हम्म। ओम जन्मादि नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर क्या कहते, लास्ट का लाइन क्या है? सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य को मैं धीमहि नमन करता हूं, ध्यान करता हूं। किसका? कौन? वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उनका मैं। तो इस तरीके से शास्त्र क्या कहते हैं। और देखिए, प्रभुपाद के अगर आप तात्पर्यों को देखें, प्रभुपाद ने अगर अपने तात्पर्य में कहीं, वो कृष्ण, आपको बहुत कम जगह कृष्ण लिखा हुआ दिखेगा। इनफैक्ट हर जगह क्या लिखते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। प्रभुपाद ने दो दो शब्दों को कभी भी खाली नहीं लिखा है। एक शब्द जो है गुरु, गुरु के साथ उन्होंने एक प्रीफिक्स लगाया है। कौन बताएगा वो प्रीफिक्स क्या है? वो कभी भी प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में
गुरु नहीं लिखा है, गुरु के साथ एक प्रीफिक्स लगाते हैं। पौराणिक गुरु प्रभु जी। हरि बोल जय। बिल्कुल सही माता जी। प्रभुपाद ने एक बार लिखा हो चाहे चार बार लिखा हो, लेकिन वो प्रमाणिक गुरु ये शब्द यूज करते हैं, प्रमाणिक गुरु। उसी तरीके से जब जब वो कृष्ण लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। इंग्लिश में अगर लिखा है तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड कृष्ण। तो इस तरीके से क्या है कि भगवान जो है सच्चित आनंद है, जो परम भगवान जो है वो सच्चित आनंद होते हैं। सच्चित आनंद मतलब ये उनके जैसे जैसे हम पांच तत्व से बने हैं, तो भगवान भी क्या है? सच्चित आनंद है, आध्यात्मिक स्वरूप होता है उनका। और जो जो अध्यात्म के पथ पे चलते हैं, वो भगवान का जो है, वो परम सत्य का, अभी भगवान हम नहीं कहेंगे, परम सत्य का जो साक्षात्कार करते हैं, वो तीन स्तरों पे साक्षात्कार करते हैं। जैसा कि भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। क्या कहते हैं उसमें? कि वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, जो तत्व जानने वाले हैं वो ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि भगवान परम सत्य का जो साक्षात्कार है तीन रूपों में किया जाता है। कैसे? ब्रह्मेति, ब्रह्म और परमात्मा और भगवान। तो हम क्या है कि थोड़ा सा थोड़ा सा हम भगवान के ये जो ब्रह्म और परमात्मा जो साथ के साक्षात्कार हैं, जो उसको भी थोड़ा सा उस पे हम डिस्कस करेंगे। और जिससे कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये हम लोगों को बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि ये ब्रह्म, क्योंकि ये जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो निर्विशेष, जो निराकारवादी, निर्गुण ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, ये सब जो क्या होते हैं? भगवान के ब्रह्म स्वरूप का की उपासक होते हैं, ब्रह्म स्वरूप की चिंतन करते। और जो योगी होते हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप में भगवान है, उस पे ध्यान करते हैं। तो हम थोड़ा ब्रह्म ब्रह्म और परमात्मिति और भगवानिति का थोड़ा चर्चा करते हुए देन हम भगवान के गुणों के बारे में बात करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? भगवान का विशेष गुण भक्त वत्सलता, उस उस पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने भगवत गीता में, जो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, भगवान ने भगवत गीता में किस प्रकार से अपनी भक्त वत्सलता दिखाई। भगवान ने भागवतम तो पूरी भक्त वत्सलता पे ही लिखी गई है। ठीक है ना? स्टार्ट फ्रॉम कुंती, भीष्म देव और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, और मतलब, तो हम थोड़ा थोड़ा क्या है वहां पे उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या है कि हम कि कैसे भगवान ने आचार्यों पे, हमारे जो सठ गोस्वामी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, कैसे भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, कैसे उनके भक्त वत्सलता अपनी जो है दिखाई। और भगवान अपनी भक्त वत्सलता कैसे दिखाते हैं, अलग अलग रूपों में भक्त वत्सलता। क्योंकि अगर अगर हम अभी के टाइम लाइन पे बात करें, तो भगवान की भक्त वत्सलता हम कैसे देख सकते हैं? भगवान भक्त वत्सलता हमें गुरु के रूप में दिखाते हैं। भगवान हमें ग्रंथ के रूप में, नाम के रूप में भक्त वत्सलता दिखाते हैं। आज हम सुबह एवरी डे चैंटिंग करते हैं, तो भगवान की ये भक्त वत्सलता ही तो है, हेतु की कृपा ही करते हैं। सुबह सुबह हम उनका नाम ले पाते हैं, ये भगवान की कृपा है। हम इस तरीके का एसोसिएशन हम ले पा रहे हैं कि हमारे पास इतने हैं जो 10-12 लोग सुबह, तो ये भगवान की कृपा भी ही तो है। पता नहीं कब से, कितने दिनों से एवरीडे सोते रहते थे, आज हम, भगवान की कृपा है जो भगवान नाम रूप में जो है हमारी जिह्वा पे नृत्य करते हैं एवरीडे। तो इन इस तरीके से ये श्रृंखला जो है हम आगे चलाएंगे। तो हम थोड़ा ब्रह्म परमात्मा के, जो भगवान के अलग अलग साक्षात्कार हैं, ठीक है ना, उसको भी समझने की प्रयास करेंगे। और वो हमें पता भी होना चाहिए कि ये ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी क्या होते हैं, इनका क्या लक्ष्य होता है। जो योगी होते हैं उनका क्या लक्ष्य होता है, किस तरीके उदाहरण समझेंगे, क्या क्या उदाहरण है शास्त्रों में। ठीक है? तो जो ब्रह्म ब्रह्म
शब्द थे। जब ब्रह्म भगवान का जो प्रथम स्वरूप है, जो ये निम्नतम स्वरूप, जो कृष्ण का निम्नतम स्वरूप है, वो क्या है? ब्रह्म। वास्तव में ये क्या है कि भगवान की अंग कांति है। अंग कांति को ही जो है ये ब्रह्म या औरा हम बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति, सेई ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। तो ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जो विभूति ऐश्वर्य है, वो और कुछ नहीं, वो क्या है? गोविंद भगवान कृष्ण की अंग कांति ही है। तो लेकिन अब क्या है कि चूंकि हमने अभी बताया कि ब्रह्म जो है, परम सत्य जो है, भगवान क्या है? भगवान सच्चित आनंद विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो ब्रह्म में केवल क्या है? सत ही होता है, सत का ही प्रकाश होता है। मतलब सनातन इटर्निटी ब्रह्म के अंदर जो है एक ही तत्व होता है। बाकी ज्ञान और आनंद जो है बहुत ही न्यून होते हैं, नहीं ही होते हैं। ब्रह्म में कोई आनंद नहीं होता है, और ना ही ब्रह्म में कोई ऐश्वर्य होता है, माधुर्य होता है, या किसी भी प्रकार का सौंदर्य होता है। लेकिन यस, जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट ही बोले जाते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इनको अध्यात्मवादी ही बोलते हैं। निश्चित रूप से ये मटेरियल प्लेटफॉर्म को तो छोड़ देते हैं। जो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी होते हैं, ये सामान्य तो नहीं होते हैं, इनको आध्यात्मिक ही बोला जाता है। लेकिन ब्रह्म के अंदर जो है, ब्रह्म के उपासक जो है, निर्विशेष उपासक हैं, वो क्या है? शाश्वतता, अपनी अपनी अपने अपनी स्थिति भी समझ लेते हैं। आत्मा है हम, ठीक है ना, शाश्वत है, सनातन है। लेकिन क्या है कि ब्रह्म के अंदर कोई आनंद या ज्ञान जैसी चीज नहीं होती है, बहुत न्यून होती है। इसलिए क्या है कि भक्त वत्सलता रूपी गुण जो है उसमें नहीं पाया जाता है। ब्रह्म ब्रह्म उपासक होते हैं वो इस चीज का अनुभूति नहीं कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह लें कि मतलब जो वो अपने साधकों पे अकारण कृपा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म वहां पे कोई आनंद या आदान प्रदान ऐसा नहीं है। तो जैसे उसमें क्या नाम है, भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहा गया है, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही निराकार ब्रह्म का आद। एक मिनट, बलराम बेटा, यहां मत बजाओ, बाहर बजाओ जाके। भगवान कह रहे हैं कि मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूं। कैसा? जो कि अमर अविनाशी और शाश्वत है, और परम सुख का स्वाभाविक पद है। कौन? स्वयं मैं परम सुख का स्वाभाविक पद हूं। और ये जो निराकार ब्रह्म है, उसका मैं ही आधार हूं। 12वें अध्याय में भी अर्जुन पूछता है, पहला ही श्लोक है भगवत गीता का, याद है किसी को? हाँ? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमः। अर्जुन इंक्वायरी करता है कि कौन अधिक उत्तम है, कौन अधिक उत्तम है? वो जो सदैव आपकी भक्ति में तत्पर रहता है, या फिर वो जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं? तो भगवान यहां पे क्लेरिफाई करते हैं। तो भगवान अगले में ही आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे साकार रूप में अपना मन स्थिर करते हैं और महान एवं दिव्य श्रद्धा के साथ मेरी पूजा में सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हें मैं परम सिद्ध मानता हूं। तो ये भगवान इस तरीके से बताते हैं कि ये जो ब्रह्म है, वास्तव में ये क्या है? भगवान का पहले स्तर का साक्षात्कार है, आंशिक साक्षात्कार है, पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, आंशिक साक्षात्कार है। और ये जो निराकारवादी होते हैं, जो कहते हैं भगवान का कोई स्वरूप नहीं है ना, तो वो वास्तव में इसी साक्षात्कार के लेवल पे होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर हम कहते हैं भगवान का आकार नहीं है,
तो ये अपूर्णता है, भगवान पूर्ण है। अगर भगवान भगवान केवल निराकार ही हो सकता है, वो साकार नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान के लिए ऐसा, मतलब कहना सोचिए जरा, तो ये अपूर्णता है, भगवान परफेक्ट है। तो भगवान, अगर हम ये कहें कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है, तो ये वैलिड है। बट अगर आप कह रहे हैं कि भगवान निराकार ही है, वहां पे गलत हो जाते हैं। अगर कोई कहता है भगवान निरा साकार ही है, तो वो भी गलत कह रहा है, क्योंकि भगवान, मतलब अगर आप कह रहे हो भगवान साकार ही है, इसका मतलब वो निराकार नहीं है। तो अब भगवान के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं है, वो कुछ ना कर सके, वो कुछ ना अचीव कर सके, वो कुछ ना प्रकट कर सके, ऐसा भगवान के लिए, तो वो भगवान की अपूर्णता है। तो इस तरीके से, और हमने देखिए कहीं भी किसी भी शास्त्र में ब्रह्मवादियों पे कोई अहेतुकी कृपा, मतलब या कुछ भक्त वत्सलता हुई हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्मवादी थे, और वो फिर क्या हो गए, बन गए। भक्त बन गए। बहुत फेमस रमना बिहारी प्रभु अभी तुरंत बता देंगे एक आध एग्जाम्पल। बताइए प्रभु जी। सनत कुमार प्रभु जी, सनत कुमार। यस, चार कुमार, बिल्कुल सही। चार कुमार, बड़ा फेमस। सुखदेव, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, हरि बोल, जय। बेटा बंद कर दो इसको। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यास जी के पुत्र। और ये क्या है कि मतलब गर्भ से निकलते ही समाधि में, ब्रह्म समाधि में बैठ गए थे, भागे थे, अपनी नार वार लटका के भागे थे। लेकिन फिर कैसे चमत्कार हुआ था, दो श्लोक सुनाए थे, और हमने उनको खूब कोट किया है अपनी क्लासेस में। तो वो हमको कौन बताएगा, हैंड रेज करे जरा। वो दो श्लोक पूरे पूरे नहीं भी, थोड़े थोड़े भी अगर कोई बता देगा कि शुरू से ये वाला था, तब भी चलेगा। हाँ, रमना बिहारी प्रभु का हाथ खड़ा हो गया, और कोई हैंड रेज करे। वो श्लोक हमने खूब कई बार बोले हैं। एक ही श्लोक कुछ बताए। हम्म, बताइए रमना बिहारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। एक श्लोक है प्रभु जी ये। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयाप्याय यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणं शरणं व्रजे। व्रजेम, हरि बोल। दूसरा। दूसरा है प्रभु जी। वरहापीडम नटवर बपू कर्णियो कणकारम बिभ्रद्वासम कनक कपिशम भेजंती च मालयम रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरियन गोपवृंदई वृंदारण्यम रंध्रारण्यम प्राविशद गीत कीर्ति। प्राविशत गीत कीर्त है। हरि बोल। तो ये दो श्लोक, ये समाधि में लगे हुए थे सुखदेव गोस्वामी। तो क्या है कि उनके जो व्यास देव जी के जो शिष्य थे, तो उन्होंने चुपचाप कान में सुनाया, मतलब बोल रहे थे, तो ये उनके कानों में गया। तो ये दो श्लोक क्या हैं? एक श्लोक तो भगवान की, अहो बकीयम स्तन काल्कुलम, मतलब भगवान की क्या दिखाता है, भक्त वत्सलता दिखाता है। भगवान देखो कितने करुणामयी है, कि एक जहर पिलाने उनकी, उनका जो है जान लेने के लिए आई, लेकिन भगवान ने क्या है, धात्री उचिताम ततोन्यम, उनको क्या है कि धात्री का, माता का दर्जा दिया, और अपना धाम दिया। तो बताइए, कम्मा दयालु शरण, ऐसा कौन होगा जो उनकी शरण में जाएगा? ऐसे दयालु भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा? तो एक में क्या है, और दूसरे में क्या बताया, उनका सौंदर्य। वराह पीड़म की वो आ रहे, वो किस तरीके, वैजंती माला है, वो लौट के आ रहे हैं गाय चराते हुए, इस तरीके से धूल उड़ रही है, तो वो क्या है, उनकी ज्योति हिलने लगी। जो सुखदेव गोस्वामी थे, तो वो क्या है फिर, हम सभी जानते हैं कि भागवतम जो है प्रकट हुई उन्हीं के मुखारविंद से, जो है परीक्षित महाराज ने सुना। तो इस तरीके से, और जैसा प्रभु जी ने बताया, चार कुमार, तो चार कुमार जो हैं ये वैकुंठ गए थे भगवान से मिलने।
तो क्या है कि उनके जो चरणों की तुलसी है, उनके चरणों की तुलसी के जो वो सुगंध है, हवा के साथ उनके नथुनों में जब जाती है, तो वो क्या होता है, वो उनके शरीर और मन में परिवर्तन होने लगता है। इवन वो क्या है, बहुत बड़े ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्ञान में बहुत बुरी तरीके से आसक्त थे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मेंटल चाइल्ड ही हैं। वो केवल उनके अंदर ज्ञान ही, वो ज्ञान तत्व के ही बने हैं पूरी तरीके से। तो वो भी एक श्लोक है, बड़ा सुंदर है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविवे अंतर्गता स्वविविका। प्रभु जी भूल गए, देखो हम। अंतर्गतः विवरेण चकार तेषां संक्षोभक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। तो इस तरीके से उसमें क्या है कि जब चरण कमलों की तुलसी दल जो है, सुगंध उसकी वायु के साथ उनके नथुनों में पड़ती है, तो उनका शरीर जो है रोमांचित हो जाता है और मन जो है तुरंत ही बदल जाता है। इवन वो क्या है, इवन वो क्या थे, सबसे बड़े ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्ञान से पूरी तरीके से आसक्त थे। और एक एग्जाम्पल जो है हमारे चैतन्य चरितामृत में भी आता है, प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती जो है, अभी आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत बड़े वेदांती थे। ये अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही आते हैं, लेकिन फिर वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु के संग से अपने हजारों शिष्यों के साथ वो क्या है, भक्त बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु की संग में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मेति, ब्रह्म जो है भगवान का प्रथम ये साक्षात्कार है, भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। तो इस तरीके से तो ब्रह्मवादी जो होते हैं वो क्या है, भगवान की औरा, अंग कांति, वास्तव में वही तक का साक्षात्कार होता है। वो क्या है, शून्य, सब कुछ क्या है, निराकार है, निर्विशेष है। इस तरीके, इस लक्ष्य के साथ वो जो है अपनी साधना करते हैं। देन फिर परमात्मा। तो परमात्मा क्या है कि ये दूसरा स्वरूप है, जो परम सत्य का दूसरा स्वरूप है परमात्मा, जो हमारे हृदय में साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। साक्षी मतलब वो वो कौन सा श्लोक है, प्रभु जी वो याद है आपको, वो कौन सा है, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन पुरुषः परः। मतलब क्या है कि इस शरीर में भगवान स्वयं कहते हैं कि एक दिव्य भोक्ता है, दिव्य भोक्ता है, जो कि पर्यवेक्षक, मतलब बस ऑब्जर्व, बोलता नहीं है, ऑब्जर्व करता है और परमिशन देता है। अनुमंता चा, उपद्रष्टा अनुमंता चा, तो वो क्या है, ऑब्जर्व करता है और इंस्ट्रक्ट करता है। जैसा आपका भाव रहता है उस हिसाब से वो इंस्ट्रक्ट करता है, जिसे परमात्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भगवान बताते हैं। तो ये जो परमात्मा है, तो ये जो योगी होते हैं, तो ये योगियों के जो साध्य परमात्मा, वो परमात्मा स्वरूप में ध्यान करते हैं। तो परमात्मा स्वरूप में क्या होता है, सत और चित ही, वहां भी आनंद नहीं होता है, सत चित ही केवल विद्यमान रहता है। मतलब सनातन, इटर्निटी, सनातन, और चित मतलब ज्ञान, दो ही चीजें होती हैं। वहां पे भी आनंद जो है बहुत नहीं होता है, बहुत कम होता है, नहीं होता है। इसीलिए, और वहां पे सौंदर्य या लीला, ऐसा ऐसा कोई अनुभूति नहीं होती, कोई निज धाम गुण, इस तरीके का कोई भक्त वत्सलता, या क्योंकि वो उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा अनुमंता चाह, तो वो क्या है, कर्म फलों को ही बस प्रदान करता है। अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। बाध्य है परमात्मा जो है, भगवान का ये जो स्वरूप है वो बाध्य है। आपको वो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा देगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा फल रहेगा। वो आप पे अहेतु की कृपा नहीं, वहां पे परमात्मा के द्वारा अहेतु की कृपा नहीं होगी। वो भक्त वत्सलता जो है वहां पे नहीं। जैसे जैसे एक जज है, जज क्या है, बाध्य है।
जज क्या है, दया या इमोशनली या भावुकता के आधार पे फैसला नहीं करता है। वो इविडेंसेस, आपके जो जैसे कर्म है, आपने जो क्राइम किया है, अगर निर्दोष हैं तो आप फ्री होंगे, अगर आप प्रूफ हो गया आपका क्राइम, तो आप जो है पनिशमेंट मिलेगा। तो उसी तरीके से, तो वहां परमात्मा स्वरूप में भी भक्त वत्सलता का गुण जो है उसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर क्या है, अब हम आते हैं कहा, भगवान इति शब्द थे। भगवान कहा गया है तीन रूपों के साक्षात्कार में। जो पूर्ण सत्य है वो क्या है, भगवान के रूप में है। जिससे आगे हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, बड़े फेमस एग्जाम्पल है ये। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान समझने के लिए एक रेलगाड़ी का एग्जाम्पल दिया जाता है। एक दूसरा कौन सा एग्जाम्पल दिया जाता है, कोई बताएगा? हैंड रेज करिए जरा, क्योंकि ये भगवत गीता में हम बता चुके हैं। प्रभु जी, सू कार ड्राइवर का। कार ड्राइवर नहीं माता जी, कार ड्राइवर में दूसरा था। अच्छा, वैसे हाँ कह सकते हो कार ड्राइवर। सूर्य का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। भगवान वो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। तो उसको हम, जब तीनों ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। फिर हम आते हैं भगवान। तो जो परम सत्य है उसका सर्वोच्च स्वरूप स्वयं भगवान है। हाँ? क्योंकि भगवान में संपूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य, रूप, गुण, लीला, परिकर, निज धाम, सभी चीजें हैं। और वो भी पूरी कंप्लीट क्वांटिटी, मतलब पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। पूरे ऐश्वर्य हैं। पराशर ऋषि ने जो है भगवान का डेफिनेशन दिया है, भगवान ऐश्वर्य को कैरी करने वाला। छह ऐश्वर्य कौन है? चलिए हैंड रेज करिए भाई। छह ऐश्वर्य कौन बताएगा, रमुना बिहारी प्रभु के अलावा? छह ऐश्वर्य याद करिए, एक दो बताइए। छह ऐश्वर्य, छह अगर याद नहीं आते हैं तो एक दो बताइए। हाँ, बताइए रश्मि माता जी, हाँ बताइए, अनम्यूट करिए। प्रभु जी, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बिल्कुल सही। ऐश्वर्य, पूर्ण पूर्ण धन बल, हाँ, पूर्ण और वैराग्य। पूर्ण वैराग्य, वैराग्य। हाँ, और पूर्ण रूप। यस, देखिए सौंदर्य और रूप तो एक ही हो गया। जी। ऐसे कि नहीं है, देखिए, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। सौंदर्य, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण धन, हो गए छह। जी। ठीक है। तो भगवान के अंदर क्या है, पूरे ये जो षड ऐश्वर्य होते हैं ये पूर्ण मात्रा में होते हैं, कंप्लीट। ठीक है। और उनके जो गुण होते हैं, वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ऐसा ग्रंथ है कि जो चारों परंपराओं में, चारों जो परंपरा हैं, ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय, चारों संप्रदाय कौन कौन से हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय में पढ़ा जाता है। ये ग्रंथ जो है रेफर करते हैं। तो ये बड़ा फेमस है। तो इसका नाम याद रखिएगा, नाम याद रखेंगे। और कौन इसको रचयिता है, श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन है, षड गोस्वामी में से एक है। ठीक है ना, सबसे मतलब वरिष्ठ गोस्वामी है। वैसे तो मतलब आयु की दृष्टि से सनातन गोस्वामी इनके बड़े भाई हैं, लेकिन भक्ति में जो है महाप्रभु के कांटेक्ट में पहले रूप गोस्वामी आए, तो उस दृष्टि से ये वरिष्ठ है। तो रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में 64 मुख्य गुणों का वर्णन किया है। तो 64 जो गुण है वो पूरे पूरे भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में। और 64 में से 60 जो है, 60 जो है वो विष्णु में, विष्णु नारायण में, विष्णु तत्व में 60 गुण होते हैं। और 55 गुण जो है वो शिव जी में होते हैं, और 50 गुण जो है ब्रह्मा जी में होते हैं।
ठीक है। और फिर जो मतलब कि ब्रह्मा जी से क्या है, जीव तत्व शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी से क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, यूनिवर्स के फर्स्ट पर्सन है। तो उन ब्रह्मा जी के अंदर मैक्सिमम 50 गुण होते हैं, मतलब जीवों में ब्रह्मा जी के सबसे ज्यादा गुण होते हैं 50। और फिर देवी देवताओं में भी अल्प मात्रा में, थोड़ा उनसे कम होते हैं 50 गुण, या उसमें कुछ गुण गुण कम भी हो सकते हैं और अल्प मात्रा में होते हैं। और जो जीवों में, हम मनुष्यों में, तो बहुत ही निम्न मात्रा में वो गुण होते हैं। तो ये 60 गुण सुनोगे क्या? 60 गुण हमने ढूंढ के रखे हैं। एक बार आज सुन लेते हैं भगवान के 60 गुण कौन से हैं, और 4 अतिरिक्त गुण कौन से हैं जो 64 गुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास होते हैं। तो सुन लीजिए अभी। ठीक है, मैंने नोट कर रखे हैं। सुंदर स्वरूप, शुभ लक्षणों से युक्त, गिनती करते रहना। तीसरा रुचिर, फिर तेजोमय, बलवान, नित्य युवा, अद्भुत भाषाविद, सत्यवादी, मधुरभाषी, वाक्पटु, सुपंडित, अत्यधिक बुद्धिमान, प्रतिभावान, विदग्ध, चतुर, दक्ष, कृतज्ञ, दृढ़ संकल्प, काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक, शास्त्र चक्षु, पवित्र, आत्म संयमी, स्थिर, सहिष्णु, क्षमाशील, गंभीर, आत्मतुष्ट, समदर्शी, वदान्य, धार्मिक, शूरवीर, दयालु, सम्मान करने वाले, भद्र, उदार, लज्जालु, शरणागत पालक, शरणागत पालक, सुखी, अपने भक्तों के हितैषी, प्रेम वश्य, सर्व मंगलमय, परम शक्तिमान, सर्व प्रसिद्ध, लोकप्रिय, भक्तों के पक्षधर, समस्त स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक, सर्व आराध्य, सर्व संपन्न, सर्व सम्मान्य, परम नियंता, परिवर्तन रहित, सर्वज्ञ, नित्य नवीन, सच्चिदानंद विग्रह, समस्त योग सिद्धियों से युक्त, अचिंत्य शक्तियों के स्वामी, श्री कृष्ण के शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि, समस्त अवतारों के मूल उद्गम, वध किए हुए शस्त्रों के भी मोक्षदाता, और परमहंसों को आकर्षित करने वाले। ये टोटल जो है उनके 60 गुण हैं। ठीक है। और कृष्ण में चार कौन से हैं? कृष्ण में चार एडिशनल कौन से हैं? रश्मि माता जी बताइए। प्रभु जी रेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। यस, भगवान क्या है, कृष्ण अद्भुत कार्यकलापी हैं, जो कि लीला माधुरी उनको देते हैं। और प्रिय भक्तों से घिरे रहने वाले हैं, जो कि उनको प्रेम माधुरी बनाते हैं। कृष्ण की मोहक बंसी जो वेणु माधुरी बनाती है, और कृष्ण का अतिशय सौंदर्य रूप माधुरी। तो इस प्रकार से जो है, सभी इतने गुण हैं। और इन सभी गुणों में जो सर्वोत्तम गुण है वो कौन सा गुण है? भक्त वत्सलता। रूप माधुरी। भक्त वत्सलता, भक्त वश्यता, भक्त के वश में होने का गुण, भक्त वत्सलता का जो गुण है वो सबसे सर्वोपरि है। वैसे तो उनके अनंत गुण है, अनंत गुण। ये कहा गया है कि अगर अनंत शेष अपने अनंत मुखों से भी कल्पों तक, कई कल्पों तक बखान करते रहे, तब भी वो पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान के इतने गुण हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं कंटिन्यूअस हो रही हैं। जब तक वो एक बोलेंगे तब तक वो 4 गुण प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि भगवान के गुण, लीला, नाम, इसमें कोई फर्क है ही नहीं। जो उनका नाम है वही वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही उनका नाम है। तो जब तक उनके गुणों का कुछ बखान होगा तब तक वो पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में कहां कहां लीलाएं उनकी उतनी हो जाएंगी। तो कभी भी भगवान की लीलाओं का बखान नहीं किया जा सकता है। तो हम ये जो भक्त वत्सलता का गुण जो है, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सुनेंगे, तो जिससे क्या है कि हम हमारा भय खत्म होगा। जितना हम भगवान की भक्त वत्सलता के लिए कन्विंस हो जाएंगे, भक्त वत्सलता जितनी हमारे हृदय में जाएगी, भगवान के वो जो लीलाएं हैं जिनमें भक्त वत्सलता प्रदर्शित की, तो हम क्या है, धीरे धीरे भय मुक्त बनेंगे। तो अब हम प्रयास करेंगे कि कल जो भगवान की वो लीलाएं, भगवान ने किस प्रकार से
भगवत गीता में कहाँ कहाँ पे भक्त वत्सलता दिखाई, किस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान बने। ठीक है, क्योंकि जब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब भगवान की एंट्री होती है, पहले जैसे हीरो की तरह एंट्री होती है, तो तात्पर्य में लिखा है, लिखते हैं कि भक्त वत्सल जो है भगवान अब आते हैं पिक्चर में। जैसे जैसे हीरो की एंट्री दिखाते हैं ना, ये तो पहले नीचे पैर से दिखाते हैं, म्यूजिक बजता है, टेन टन वो ये वो, तब फिर उसका फेस दिखाते हैं। तो ऐसे ही प्रपात तात्पर्य में लिखते हैं, भक्त वत्सल भगवान जो है, और वो अपना रथ हाँकते हुए आते हैं पिक्चर में। तो अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ कुछ कहना चाहता है, कुछ अगर कुछ छूट गया हो तो